भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां कौन थीं? क्या है 16,000 पत्नियों की असल कहानी? श्री कृष्ण के जीवन पर रचे गए काव्य प्रेम सागर में बताया गया है कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, जिनसे उन्होंने स्वयं विवाह किया। उनमें रुक्मणी पहली थी। उनके अलावा जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। प्यारे दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्री कृष्ण की 16,000 से ज्यादा पत्नियां थीं, ये बात लोग अक्सर किसी चर्चा के दौरान बोल देते हैं। इसकी कथाएं पुराणों में मिलती भी हैं। हालांकि जो लोग इस बारे में नहीं जानते या जिन्हें आधा सच पता है, उनके लिए जरूरी है कि वे धर्मग्रंथों का अध्ययन करें। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित 18 पुराणों में से 10 में कृष्ण का भरपूर वर्णन है, तो वहीं 11 जैन अंग सूत्रों में से 5 में तथा उत्तराध्ययन सूत्र में भी उनके जीवन पर खासा विश्लेषण हुआ है। श्री कृष्ण के जीवन पर रचे गए काव्य प्रेम सागर में बताया गया है कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, जिनसे उन्होंने स्वयं विवाह किया। उनमें सबसे पहली थी रुक्मणी। रुक्मणी जी देवी लक्ष्मी का अवतार मानी गई है। वह विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण कर प्रेम विवाह किया। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु रुक्मिणी के ही पुत्र थे। रुक्मिणी के अलावा जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। इन सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। इस विवाह के अलावा श्री कृष्ण ने कुछ प्रेम विवाह भी किए। एक श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब झाड़ियों में विश्राम कर रहे थे, तो दूर खड़ा एक शिकारी उनके पैर पर चमकते कमल को देख उसे पक्षी समझकर उस पर तीर चला दिया। तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जा लगा, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले श्री कृष्ण ने बताया कि उनकी मृत्यु के बाद समुद्र द्वार का नगरी नष्ट हो जाएगी और समुद्र में समा जाएगी। इस प्रकोप से केवल उनका भवन ही बचेगा। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहां आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से रुक्मिणी और जाम्बवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। गांधारी, क्षैब्या, हेमुति आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र पोते का पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहां आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ये भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चली गईं।